तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही फ़नी मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए। तो आप लोग ध्यान से सुनें, पढ़ें और अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आप लोगों को अच्छी लगेगी और हंसी आएगी। तो कहानी का नाम है ट्रेडिंग। मज़ेदार कहानी, रमेश की अजब गजब खरीदारी। तो चलो प्रारंभ करते हैं। गांव का रहने वाला रमेश बहुत ही सीधा साधा लेकिन मजाकिया स्वभाव का आदमी था। उसकी आदत थी कि जब भी वह कहीं जाता, लोग उसके किस्से सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। गांव में जब भी कोई उदास होता तो लोग कहते, चलो रमेश को बुला लाते हैं, उसकी बातें सुनकर हमारा मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। एक दिन रमेश की माँ ने उससे कहा, बेटा आज घर में कुछ सामान खत्म हो गया है, बाजार जाकर आटा चावल दाल चीनी और कुछ फल सब्जी ले आना। रमेश ने सिर हिलाकर हामी भर दी और 500 रुपये जेब में डालकर निकल पड़ा। तरबूज वाला किस्सा। बाजार पहुंचते ही रमेश की नज़र सबसे पहले तरबूज की दुकान पर पड़ी। तरबूज इतने बड़े बड़े थे कि देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने दुकानदार से कहा, भाई साहब ये तरबूज तो ट्रक के टायर जितने बड़े हैं, एक तोड़ दीजिए। दुकानदार ने पूछा, आपको मीठा चाहिए या कम मीठा? रमेश बोला, भाई मुझे ऐसा तरबूज चाहिए जिसमें मिठास भी हो और खटास भी, ताकि मेरा मूड जैसे जैसे बदलता जाए स्वाद भी बदलता रहे। दुकानदार पहले तो हैरान हुआ, फिर हंसते हंसते बोला, अरे भाई ये तरबूज है, आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं। रमेश बोला, तो क्या हुआ, आप तोड़िए, मैं खुद ही फ्लेवर बदल दूंगा। आखिरकार दुकानदार ने एक बड़ा सा तरबूज दे दिया और रमेश उसे अपने सिर पर उठाकर चल पड़ा। जूतों की दुकान। आगे चलते हुए रमेश एक जूते की दुकान पर पहुंचा। वहां सुंदर सुंदर जूते रखे थे। रमेश ने दुकानदार से कहा, भाई ऐसे जूते दिखाओ जिसमें दौड़ने पर मैं हवा में उड़ जाऊं और चलते चलते रास्ता खुद साफ हो जाए। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, भाई साहब ये जूते हैं, झाड़ू नहीं कि चलते चलते सफाई करेंगे। रमेश बोला, तो फिर ऐसे जूते दे दो जिसमें पैर डालते ही मेरे दिमाग में गणित के सवाल हल होने लगें। सुनकर पूरा बाजार खिलखिलाकर उठा। दुकानदार बोला, आपको जूते चाहिए या जादुई टोपी? आखिरकार रमेश ने एक पुराना सा साधारण जूता लिया, लेकिन दुकानदार ने उसे मुफ्त में दे दिया, क्योंकि रमेश की बातें सुनकर उसका पूरा दिन बन गया था। कपड़े की दुकान पर हंगामा। रमेश अब कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से कहा, मुझे ऐसी शर्ट चाहिए जो धूप में एसी की तरह ठंडी हो जाए और ठंड में हीटर बन जाए। दुकानदार ने माथा पकड़ लिया और बोला, भाई साहब ये कपड़े की दुकान है, साइंस की लैब नहीं। रमेश बोला, तो फिर ऐसी शर्ट दे दो जिसमें पॉकेट में आलू पूरी अपने आप आ जाए जब मैं भूखा रहूं। पूरा बाजार हंसी से गूंज गया। दुकानदार ने कहा, भाई आप तो कपड़े लेने आए हो या कॉमेडी शो करने? रमेश बोला, दोनों करने आया हूँ। समोसे वाला किस्सा अब आया है। अब रमेश को भूख लग गई। वह समोसे वाले के पास पहुंचा और बोला, भाई एक समोसा देना, लेकिन उसमें आलू कम और मजाक ज़्यादा भरना। दुकानदार ने हैरान होकर कहा, समोसे में मजाक कैसे भरूं? रमेश बोला, अरे भाई जब लोग हंसते हैं तो पेट अपने आप भर जाता है, मुझे भूख से ज़्यादा हंसी चाहिए। यह सुनकर आसपास खड़े सभी लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। दुकानदार ने रमेश को 2 समोसे मुफ्त में दे दिए और कहा,
भाई आपकी बातें सुनकर तो हमारा पेट पहले ही भर गया। ज्योतिषी से मुलाकात। रास्ते में रमेश की नज़र एक ज्योतिषी पर पड़ी जो हाथ देखकर भविष्य बताता था। रमेश बोला, पंडित जी मेरा हाथ देकर बताइए कि मैं राजा बनूंगा या रसोइया। पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा तुम्हारा भाग्य चमकदार है, एक दिन तुम बहुत अमीर बनोगे। रमेश तुरंत बोला, अगर मैं अमीर बन गया तो सबसे पहले आपकी दुकान बंद करवा दूंगा ताकि लोग झूठे सपने ना देखें। सब लोग ठहाके लगाने लगे। पंडित जी भी चुप हो गए और मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम तो सचमुच लोगों को अमीर बना देते हो, कम से कम हंसी में। सर्कस का मज़ा ले लीजिए अब। जब रमेश सर्कस देखने चला गया, वहाँ जोकर तमाशा कर रहा था। रमेश बोला, अरे ये तो मुझसे भी कम मज़ा किया है। वह अचानक मंच पर चढ़ गया और हाथी की नकल करने लगा। कभी सूंड की आवाज़ निकालता, कभी हाथी की चाल चलता। पूरा सर्कस हंसी से गूंज गया। जोकर ने भी रमेश का साथ दिया और दोनों ने मिलकर इतना मज़ेदार शो किया कि लोगों ने तालियां बजाकर मंच हिला दिया। सर्कस मालिक ने रमेश को धन्यवाद दिया और कहा, भाई आप तो हमारे शो की शान बन गए, जब चाहो आ जाना। घर वापसी। शाम को रमेश जब घर लौटा तो उसके सिर पर तरबूज, हाथ में समोसे का पैकेट और पैरों में ढीले ढाले जूते थे। उसकी माँ ने देखा तो हैरानी से पूछा, बेटा 500 रुपये में तूने बस यही खरीदा? रमेश हंसते हुए बोला, अम्मा सामान तो थोड़ा है लेकिन मैं पूरे गांव को हंसी का सामान दे आया, उसका कोई दाम नहीं है। माँ बोली, पगले तू सचमुच हमारे गांव की शान है। रमेश हंसी का बादशाह। अगले दिन गांव भर में रमेश की खरीदारी के किस्से चलने लगे। बच्चे बूढ़े औरतें सब कहते थे, रमेश भले ही कम सामान लाता हो लेकिन उसकी बातें सुनकर हर किसी का मूड अच्छा हो जाता है। असली अमीरी तो यही है। धीरे धीरे रमेश की यही आदत उसे गांव का सबसे बड़ा हंसी का बादशाह बना देती है। लोग कहते हैं जहां रमेश है वहां उदासी की कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों ये फ़नी वीडियो यहीं समाप्त होगी। अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें।